हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। और आज का ये क्लास नंबर 6 होगा। इससे पहले 5 क्लास हम आप सबको करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम अगस्त 2025 में होने वाला है, तो आप सभी 299 में अगस्त बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ई बुक से लेकर और थ्योरी क्लास, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा विद टेस्ट सीरीज। तो आप इस बैच को अच्छे से कंप्लीट करके एग्जाम को अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा, ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम के लिए हमारा न्यू बैच चल रहा है और इसकी लाइव क्लास आपकी सुबह 7 बजे होती है। एक क्लास आपकी शाम 4 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, इसे भी आप 299 में ले सकते हैं। ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए आप 9452299436 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सबको बता दें, ऐसे साथी जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं या आप एक नया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं, तो आप सभी RMPVCETindia.in की वेबसाइट पर आकर अपने संस्थान के लिए फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अपने संस्थान को ऑथराइज कर सकते हैं RMPV कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ में। आप जैसे ही इस वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आप सबको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ से आप सेंटर लॉगिन कर सकते हैं। जब आपका फ्रेंचाइजी एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ से सेंटर लॉगिन करेंगे और यहाँ से आपको अप्लाई करना है। होम पेज पर ही अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अप्लाई फ्रेंचाइजी पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, एक फ्रेंचाइजी का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपने संस्थान का नाम डाल देना है। जिस नाम से आप अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं या जिस नाम से आप ओपन करने वाले हैं, वो नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर आपने कोई सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी बना रखी है तो यहाँ पे लिखना है। उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पे डाल देना है। और आपने कब प्रारंभ किया, अपना इंस्टीट्यूट कब शुरू किया, वो ईयर आपको यहाँ फिल कर देना है। बाकी यहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा और इसके बाद ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है, रजिस्टर कर देना है। जैसे ही आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो आपको समझा दिया जाएगा। अभी आप सबको बता दें कि हमने फ्रेंचाइजी फीस को यहाँ पर अभी डिस्काउंट कर दिया है पूरा पूरा। केवल और केवल आप सभी को जो रजिस्ट्रेशन बच्चों की आप करते हैं, ठीक है, जैसे आपने एडीसीए कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया है या डीसीए कोर्स में किया है, केवल वही रजिस्ट्रेशन फीस आपको देनी होती है। अदर कोई चार्ज देना नहीं होता है। और जब आप फ्रेंचाइजी एक्टिवेट करवाते हैं उस समय आपको 1500 रुपये का अमाउंट अपने वॉलेट में ऐड करना होता है। उस अमाउंट का इस्तेमाल आप बच्चों के एडमिशन में कर सकते हैं, वो आपका ही पैसा होता है। फ्रेंचाइजी फीस अभी 0 कर दी गई है और ये ऑफर आपका 31 जुलाई तक रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर और सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे अगर आपको कोर्सेज देखना है तो यहाँ से सॉफ्टवेयर कोर्सेज, हार्डवेयर कोर्सेज, स्पोकन, किड्स जोन, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, टीचर ट्रेनिंग, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से स्टूडेंट जोन है। यहाँ से जो भी बच्चों के आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वो बच्चे यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कर पाएंगे, अपना डिप्लोमा वेरीफाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से बच्चे लॉगिन कर पाएंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पर दी जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको आपका जो इंस्टीट्यूट होगा वो लिस्ट दिखेगा, अफिलिएशन लिस्ट। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो भी सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट भी आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो जो भी इच्छुक बच्चे हैं या जो भी इच्छुक लोग हैं जो संस्थान ओपन करना चाहते हैं, आप सभी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का क्लास। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आप सबको जवाब देना है। यहाँ पर पहला प्रश्न में क्या पूछा है, पूछ रहे हैं कि चेक की वैधता अवधि होती है, जो आपका चेक होता है वो कब तक वैलिड रहता है। देखिए, कोई भी चेक जब जारी किया गया है वो चेक आपका 3 माह तक वैलिड रहता है। जारी होने के 3 माह तक वो चेक आपका वैध रहेगा, वैलिड रहेगा। निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें से एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण आपको बताना है, कौन सा है। देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर आपसे पूछा है। प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत पुराने जमाने के प्रिंटर हैं
तो यहाँ पर इम्पैक्ट में कौन सा हो जाएगा, डॉट मैट्रिक हो जाएगा। ये आपके कैसे हैं, नॉन इम्पैक्ट में आ जाते हैं, ये आपके नॉन इम्पैक्ट में आ जाते हैं, बट डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में राउंड, अब यहाँ दिया है 1363.45 कॉमा -2 का मान क्या होगा। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखो ये हमने इससे पहले के क्लास में भी समझाया था कि इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करना है, और फिर से मैं समझा देता हूँ। जब कभी भी माइनस में यहाँ 2 दिया हो तो दशमलव के बाद ये चीज जो है आपके पॉइंट के बाद जितना भी रहेगा वो आपका सब माइनस हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अब -2 है तो दशमलव से पहले 2 स्थान को राउंड ऑफ करना है, 3 के स्थान पर 0 करना है और 6 के स्थान पर भी 0 करना है। अब देखो क्योंकि जो लास्ट में आपने यहाँ पे राउंड ऑफ किया है वो 6 था, इस वजह से +1 यहाँ 3 में हो जाएगा। अगर 5 होता तो भी +1 हो जाता, बट 4 होता तो नहीं होता। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1400 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1400 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। प्लस में अगर ये होता, यहाँ पे माइनस नहीं दिया रहेगा तो कैसे करना है ये भी मैंने आपको समझाया है। अभी मैं एक बार विद प्रैक्टिकल समझा देता हूँ, एक बार लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी आपको लेकर चलता हूँ ताकि और अच्छे से आपके समझ में आ जाए। तो हम यहाँ लिब्रे ऑफिस कैल्क में आ चुके हैं और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। 1363.45 है, ठीक है, 1363.45 है। चलिए अब हम इसको करते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वल लिखना है और यहाँ राउंड लिखना है। इसके बाद 1363.45 कॉमा -2 लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन था। हम इसको एंटर प्रेस करके देखते हैं। तो हम जैसे ही यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो आंसर हमारा 1400 आ चुका है। अब देखो जो अभी हमने आपको बताया 1400, वो आंसर भी आपका यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये 1400 कैसे आया, तो हमने जैसा कहा कि जब माइनस में यहाँ वैल्यू दी होगी तो दशमलव के बाद सब 0 हो जाएगा। दशमलव से पहले हमें 2 स्थान हटा रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 दिया है। यहाँ 3 होता तो 3 स्थान तक आप 0 0 कर देते, तो 2 स्थान तक 0 0 किया। अंतिम स्थान को चेक करो कि क्या वो 5 तो नहीं है, तो आपने चेक किया कि भाई 5 से बड़ा है, तो 3 में +1 हो गया। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा तब भी इतना ही आएगा, पर मैं अगर यहाँ पे 4 कर दूंगा तो इसका आंसर फिर 1300 हो जाएगा। 4 करते ही 1300 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? आगे देखो, यूपीएस का कार्य क्या होता है, आपको ये बताना है। यूपीएस का काम क्या होता है? अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई इसको बोलते हैं। तो अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई का काम क्या होता है? कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। यानी आपका जो कंप्यूटर है उसके पास कोई पावर बैकअप तो है नहीं, कोई बैटरी तो है नहीं, तो आपको यूपीएस लगाना पड़ेगा पावर बैकअप के लिए, ताकि वो आपूर्ति, जो विद्युत आपूर्ति है, वो सप्लाई करता रहे। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आंसर दो। अगर हम बात करें एनालिटिकल इंजन की, तो देखिए चार्ल्स वेबेज के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। डिफरेंस इंजन, ठीक है, और एनालिटिकल इंजन, ये 2 बड़े आविष्कार हुए हैं चार्ल्स बेबेज के द्वारा, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर की संज्ञा भी दी गई है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। भाई कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? आपको ये सारे याद रखना है, चाहे वो बाइनरी नंबर आपसे पूछा जाए, चाहे आपसे ऑक्टल नंबर पूछा जाए, चाहे आपसे डेसिमल पूछा जाए, और चाहे आपसे हेक्सा डेसिमल पूछा जाए, ये सारे ही याद रखना है आप सबको, ठीक है। तो बाइनरी नंबर में क्या होता है? 0 और 1, इसमें 2 ही करैक्टर होते हैं, 2 ही डिजिट होते हैं, तो इसका बेस कितना हो गया? 2 हो गया। ऑक्टल में 0 से 7 तक होते हैं तो इसका बेस 8 हो जाएगा। डेसिमल में 0 से 9 होते हैं, इसका बेस 10 हो जाएगा। और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और ए से एफ तक होते हैं तो इसका बेस 16 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि पूछता है आपके पेपर में
तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना है, यहाँ पर 2 है, ऑक्टल का 8 है, डेसिमल का 10 है और हेक्साडेसिमल का 16 है। 1 रुपए का सिक्का कौन जारी करता है? 1 रुपए का जो सिक्का है, जो क्वाइन है, उसे कौन जारी करता है? तो देखो 1 रुपए के सिक्के को कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यह जारी होता है। निम्न में से एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, कौन सी? हाई लेवल की श्रेणी में कौन सी नहीं आती है? यहां पर असेंबली भाषा है, जो कि एक लो लेवल की भाषा है। कैसी भाषा है? लो लेवल की भाषा है। अगला सवाल है, पूछा है भारत में मानव कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? मानव कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? देखो मानव कंप्यूटर की जो संज्ञा है वो किसको दी गई है? शकुंतला देवी को दी गई है। इनको मानव कंप्यूटर की संज्ञा प्राप्त हुई है। निम्न में से किस संख्या पद्धति में आंकड़े निरूपित करने के लिए दो भिन्न यानी अलग अलग सिंबल का यूज होता है ना? तो 0 और 1 ये तो अलग अलग जो भिन्न सिंबल हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल अलग अलग हैं, दोनों में अंतर है 0 1 1। तो किस में होता है? अभी आपको बताया था, ये बाइनरी सिस्टम में होता है। अगला सवाल है, IPv4 पते की लंबाई कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है? IPv4 की लेंथ आपको बतानी है कितनी होती है। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये 2 प्रकार का है, एक 4 है और एक IPv6 है ना? ये थोड़ा एडवांस वर्जन है 6 वाला। IPv4 की लंबाई 32 बिट की होती है, 32 बिट होती है, और 6 की जो लेंथ है वो 128 बिट होती है। कितनी होती है? 128 बिट होती है। जो 4 होता है उसको डॉट से सेपरेट करते हैं, और जो 128 बिट वाला IPv6 होता है उसको कॉलन से सेपरेट किया जाता है। ओके। USSD का उपयोग करने के लिए यूजर को क्या डायल करना पड़ता है? ये पहले शुरुआत में जब डिजिटल इंडिया की शुरुआत हो रही थी तब ये व्यवस्था दी गई थी, USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो इसके लिए *99# यूज किया जाता था बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है ना? OLX किस प्रकार की साइट है? OLX या फिर अमेजॉन हो गया या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, ये देखो सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये जो है ना, ये C2C की साइट है, कस्टमर टू कस्टमर। यहाँ पर कोई भी कस्टमर अपना माल बेच सकता है या खरीद सकता है, ओल्ड चीज़ें वगैरह यहाँ पर भी मिल जाती हैं। अमेजॉन या फ्लिपकार्ट ये कॉमर्शियल है ना? और यहाँ पर कोई भी बिजनेस बेच सकता है, कोई भी बिजनेस जो है वो कस्टमर को माल बेच सकता है। ठीक, कोई भी बिजनेस यहाँ पे रजिस्टर करेगा और रजिस्टर करने के बाद में फिर वो कस्टमर वहां से परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है। तो कोई भी बिजनेस यहाँ पर आकर के फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और फिर बेच सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर कोई बिजनेस अगर नहीं है तो इंडिविजुअल पर्सन भी कोई चीज बेच सकता है, इसलिए यहाँ पे C2C लिखा गया है, क्योंकि कस्टमर भी अपनी कोई भी सामग्री यहाँ बेच सकता है। पर यहाँ पे कोई इंडिविजुअल नहीं बेच पाएगा। मीन आप कोई ना कोई आपका बिजनेस होना चाहिए, आप भले ही प्रोपराइटरशिप में हो या फिर आपका प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर कोई और फर्म हो, बट कोई ना कोई आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको देना होता है। OLX किस प्रकार की साइट होती है? तो C2C की कैटेगरी में OLX आ जाती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टूल बार का इस्तेमाल करते हैं? किस टूल बार का इस्तेमाल करते हैं चार्ट को इंसर्ट करवाने के लिए? देखो चार्ट को अगर हमें इंसर्ट करवाना है तो इसके लिए स्टैंडर्ड टूल बार पर हमें चार्ट वाला आइकन मिल जाता है। कहाँ मिलेगा? स्टैंडर्ड टूल बार पर मिल जाएगा। 2000 रुपए के नोट के पीछे की विशेषता क्या होती है? 2000 रुपए का नोट है, उसके पीछे की विशेषता, उसके पीछे क्या बना था? अभी तो चलता नहीं 2000 रुपए का नोट, बट 2000 रुपए के नोट के पीछे की विशेषता आप देखेंगे तो उस पर मंगलयान बना था। क्या बना था? मंगलयान। टेक्स्ट के ऊपर की लाइन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट के ऊपर की लाइन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो देखो टेक्स्ट के ऊपर अगर कोई भी लाइन है, जैसे आपने कुछ लिखा और इसके ऊपर लाइन कर दी, तो इसको बोलेंगे ओवरलाइन। क्या बोलेंगे? ओवरलाइन। एक होती है अंडरलाइन, एक होती है ओवरलाइन। तो किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन बट ऊपर ओवरलाइन।
इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में जब भी आप कोई काम करते हैं, बाय डिफॉल्ट उसका नाम क्या होता है? बाय डिफॉल्ट आपसे नाम पूछा है, क्या हो जाएगा? आप जैसे इम्प्रेस को ओपन करते हैं, हम यहाँ न्यू पर जाते हैं और यहाँ से प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारा इम्प्रेस प्रेजेंटेशन है। और जैसे ही ओपन किया है तो आप यहाँ देखोगे बाय डिफॉल्ट नाम क्या है इसका? अनटाइटल्ड 2। अब ये 2 क्यों लगा है? क्योंकि लिब्रे ऑफिस का ये दूसरा हमने विंडो ओपन किया है, इससे पहले हमारा कैल्क भी ओपन है। तो अनटाइटल्ड 2 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ये इसका बाय डिफॉल्ट नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनटाइटल 1 दिया है, यही सही हो जाएगा। अब 2 क्यों आया था? क्योंकि हमने पहले से विंडो ओपन कर रखी थी। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो अनटाइटल 1 ही मिलेगा बाय डिफॉल्ट। अगर आप सेव कर देते हैं तो यहाँ पर आपका जो फाइल का नाम डालेंगे वो फाइल का नाम आ जाएगा। इनमें से एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार कौन सा है? पेज ओरिएंटेशन का टाइप आपसे पूछा है। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है और एक आपका लैंडस्केप मोड होता है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, ये दोनों ही आपका इसी कैटेगरी में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जैसे ही हम यहाँ जाते हैं फॉर्मेट पर जाने के बाद में पेज स्टाइल पर हम जाते हैं और पेज स्टाइल के अंदर आपको यहाँ पेज का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ओरिएंटेशन में आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों नजर आ रहे हैं और यहाँ पर इसका सैंपल भी नजर आ रहा है। हम लैंडस्केप कर देते हैं तो इसका सैंपल चेंज हो रहा है और ये बाइड हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट ही लगा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप कैसे फंक्शन विजार्ड को ओपन कर सकते हैं? ठीक है, फंक्शन विजार्ड में क्या होता है, बहुत सारे फंक्शन एक साथ आ जाते हैं, उनका यूज आप कर सकते हैं। तो देखिए फंक्शन विजार्ड के लिए हमें कंट्रोल के साथ में F12 प्रेस करना होता है। हम एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। तो देखिए अभी आपके सामने लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो ओपन है और किसी भी सेल में आप क्लिक कर लो, कंट्रोल F2 दबा दो, तो क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन विजार्ड आ जाएगा। आप यहाँ ब्लैंक सेल में जाइए, कंट्रोल F2 दबाइएगा, तो ये फंक्शन विजार्ड आ चुका है। अब यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मान लिया हमें सम सर्च करना है तो ये सम आ गया, है ना। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज भी फिल्टर कर सकते हो कि भाई आपको किस प्रकार के फंक्शन की आवश्यकता है। मैथमेटिकल आपको देखना है, लॉजिकल फंक्शन देखना है आपको, या फाइनेंशियल देखना है, जिस टाइप का भी आपको देखना है वो यहाँ से आप जो है यूज कर सकते हो। ठीक है, 21 में पूछा है HTML में किसी टैग के बंद होने का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर इस्तेमाल करते हैं? देखो HTML जब हम शुरू करते हैं, है ना, तो ऐसे लिखते हैं HTML, ये ओपन टैग है, इसको बोलते हैं ओपन टैग। और जब हम बंद करते हैं तो हम यहाँ क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। कैसा टैग हो गया? क्लोजिंग टैग हो गया है। तो यहाँ पर हम फॉरवर्ड स्लेस का यूज कर देते हैं, तो ये जो चिन्ह है ना, इसका यूज करते हैं किसके लिए? टैग को क्लोज करने के लिए। अब इसके बीच में जो लिखेंगे, ठीक है, तो शुरुआत में टैग ओपन करना पड़ता है, फिर क्लोज करना पड़ता है। टेम्पलेट एक रेडीमेड स्टाइल को शामिल करती है जिन्हें आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। टेम्पलेट एक रेडीमेड स्टाइल को शामिल करती है जिन्हें आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। तो टेम्पलेट का मतलब ही है एक रेडीमेड फाइल, पहले से बना बनाया एक डिजाइन जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जे का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन मोड के लिए होता है। अगर आपको फुल स्क्रीन मोड में देखना है, किस में देखना है? फुल स्क्रीन मोड में अगर आपको देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट और जे दबाना पड़ता है। एकदम ठीक बात है, कंट्रोल शिफ्ट और जे प्रेस करके क्या कर सकते हैं, आप फुल स्क्रीन मोड में आ सकते हैं। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, हम आपको व्यू मेनू पर लेकर चलते हैं और यहाँ पर फुल स्क्रीन का एक ऑप्शन दे रखा है, इस पर शॉर्टकट की भी दे रखी है कंट्रोल शिफ्ट और जे। तो जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और जे प्रेस करेंगे तो देखो अभी आपके सामने ये फुल स्क्रीन में हो चुका है ना। तो इस प्रकार से आप फुल स्क्रीन में इसको कर सकते हैं। सेल को फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट सेल विकल्प लाना है तो कौन सी कुंजी दबाएंगे? सेल फॉर्मेट की कौन सी है? सेल अगर हमें फॉर्मेट करनी है
तो उसके लिए हम कौन सा कुंजी प्रेस करते हैं सेल फॉर्मेट के लिए, ये आपको बताना है। देखो सेल फॉर्मेट के लिए कंट्रोल 1 दबाते हैं। अभी मैंने जो बताया था कंट्रोल F2 वो किसके लिए था, फंक्शन विजार्ड के लिए था, वो था फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए। बट अब कह रहा है कि भैया सेल को फॉर्मेट करवाना है, इसके लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर दो। तो कंट्रोल 1 दबा लेंगे, आप यहाँ वापस से आ जाइए और एक बार देख लीजिएगा। जैसे ये 1300 यहाँ पे लिखा था मैंने, कंट्रोल 1 हम दबा देंगे तो सेल फॉर्मेट का बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ से सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे परसेंट है, यहाँ पे करेंसी है, यहाँ पे डेट है। तो जिसमें इसको चेंज करना है, बदलना है, उसमें आप चेंज कर सकते हो। अलग अलग फॉर्मेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे अलग अलग। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइटर में आप किसी पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं, किस मेनू पर क्लिक करेंगे। पेज का मार्जिन अगर हमें सेट करना है तो फॉर्मेट मेनू में जाना होता है, क्योंकि फॉर्मेट मेनू में जाकर क्या कर सकते हैं, पेज का मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट मेनू के अंदर आपको जाना होता है। विंडोज 10 में गेम बार किस शॉर्टकट कुंजी से ओपन होता है। गेम बार के लिए आप क्या करेंगे, तो आपके कीबोर्ड में जो विंडो की दिया है साथ में जी प्रेस करना है, विंडो की के साथ में क्या दबाना है, जी प्रेस करना है। ईमेल का प्रयोग होता है, ईमेल का प्रयोग किस लिए होता है, तो केवल सोमवार, साप्ताहिक, 24/7 कभी भी कर सकते हैं। OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर्स होती हैं। OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर्स होती हैं, 7 लेयर होती हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसको बोलते हैं। और इसमें जैसे आपका एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, तो कुल इसमें 7 लेयर आपकी होती हैं। फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है, फेसबुक एक ई कॉमर्स की साइट है, तो ये फॉल्स है। नहीं, कैसी साइट है, एक सोशल साइट है। बट अगर पूछा जाए कि अमेजोन एक ई कॉमर्स साइट है, तो ये आपका यस हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू बन जाएगा। ट्विटर का नया नाम क्या है। ट्विटर आप जानते थे सभी बच्चे ट्विटर को, अभी क्या हुआ, ट्विटर जो है उसका एक नया नाम आ गया है सामने, है ना। तो इसका जो नया नाम है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स है ट्विटर का नया नाम। स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट की श्रेणी में आता है। स्नैपडील भी एक ई कॉमर्स ही है, तो इसका भी आपको ट्रू कर देना है। निम्नलिखित में से सीडैक द्वारा निर्मित भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के रूप में किसको जाना गया है। यानी सीडैक ने निर्मित किया है, अब भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसको माना गया है, पहला सुपर कंप्यूटर किसको माना गया है। तो यहाँ पे परम 8000 है, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार होता है कितना, बेस पूछा है, किसका बेस पूछा है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस पूछा है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। बेस कितना होगा, 2 होगा, अभी शुरुआत में ही बताए थे आपको। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति, परमानेंट स्मृति की बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रोम। रोम कैसा है, परमानेंट स्मृति है, याद रखना है। रोम यहाँ पर होता है रीड ओनली मेमोरी, ये भी परमानेंट है। और यहाँ पर सीडी रोम भी दे रखा है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पे बोथ करके कर सकते हो, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, या तो इसको हटा ही देते हैं, यहाँ पे नन ऑफ दीज कर देते हैं, है ना, तो ठीक रहेगा। याद रखना सीडी रोम भी आपका एक आपका जो परमानेंट है, इसको बोलेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, भी एक परमानेंट स्टोरेज है। इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है, मिनिमम जूम कितना होता है। तो इम्प्रेस में मिनिमम जूम आप कितना कर सकते हैं, 5% कर सकते हैं, और मैक्सिमम जूम आप कितना कर सकते हैं, 3000% कर सकते हैं। तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 3000% आप जूम कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन आप सबको पसंद आया होगा, क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और बाकी अगले क्लास में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जिन बच्चों को बैच की आवश्यकता है तो आप सभी अभी CCC वाइफ स्ट्रीम मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर अपना बैच ले सकते हैं।
अगर आपका एग्जाम अगस्त में है तो अगस्त बैच लीजिएगा, अगर आपका एग्जाम सितंबर में है तो आपको ये वाला बैच ज्वाइन कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।